आज 1 तारीख और हमारा बीआर का नया सीजन आ चुका है। अब बहुत सारे लोग ग्रैंड मास्टर जाने के लिए पागल हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ग्रैंड मास्टर जाने के लिए पागल नहीं होना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे, क्योंकि पिछले सीजन मैं भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके ग्रैंड मास्टर गया था। बाकी आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सोलो, डुओ, स्क्वाड में भी रैंक पुश करते वक्त यूज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 10 की। तो जब भी आप पोचिनोक में हो तब आप एक मिस्टेक मत करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोचिनोक की एक ट्रिक बताता हूँ। तो जब भी कोई एनिमी डबल डोर के ऊपर हो तो उस एनिमी पे रश करके रिस्क लेने की जगह आपको पहले एनिमी को डराना है कि आप उस पर रश कर रहे हो, ताकि एनिमी आपको मारने के लिए रेडी हो जाए। और फिर एनिमी की रेडी होते ही आपको जल्दी से यहाँ से भाग जाना है और भाग किधर मल्टी विंडो के ऊपर आ जाना है। और फिर लास्ट वाली विंडो पे आके अगर आप स्कोप ओपन करके उस एनिमी पे एम लगाने की कोशिश करोगे तो उस एनिमी पे एम लग जाएगा एंड आप उसे यहाँ से बड़े आराम से डैमेज देके नॉक कर सकते हो। तो ग्रैंड मास्टर पुश करते वक्त ये ट्रिक मुझे बहुत ज्यादा काम आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देता हूँ। बाकी जो मैं मिस्टेक की बात कर रहा था वो ये है कि जब भी आप डबल डोर के ऊपर हो तो इस जगह पे आपको ज्यादा देर तक नहीं बैठे रहना है, वरना कोई भी एनिमी मल्टी विंडो से आपको यहाँ से मार सकता है। आप डबल डोर पे रह के देख सकते हो कि मल्टी विंडो की ये वाली विंडो दिखती है जहाँ से एनिमी आपको मार सकता है। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो इस ट्रिक को आप सोलो, डुओ, स्क्वाड हर जगह यूज कर सकते हो। तो कई बार हमारे पास लूट नहीं होती तो हम फाइट नहीं लेना चाहते, लेकिन एनिमीज इसका उल्टा ही करते हैं, वो हमसे फाइट लेने के लिए हम पे ही रश कर देते हैं। तो ऐसी ठीक सिचुएशन में मैं फंसा था जब मेरे सामने वाले एल शेप पे कुछ एनिमीज थे, तो मैं उन पे थोड़ा सा फायर कर देता हूँ और फिर वो दोनों एनिमीज मेरे पे रश करने लग जाते हैं। तो मेरे पास ये लूट बॉक्स होता है, तो मैं जल्दी से भाग के सीमेंट हाउस के ऊपर जाता हूँ और ये चौखट वाली जगह के इस बीचों बीच पे लूट बॉक्स को यूज कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, जब एनिमी मेरे पे रश करने की कोशिश करते हैं तो इससे वो आगे ही नहीं आ पाते हैं। ना ही एनिमी ऊपर से आ सकते हैं, ना ही एनिमी लेफ्ट से आ सकते हैं, ना ही एनिमी राइट से आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसे ना ही थोड़ा आगे और ना ही थोड़ा पीछे लगाना है, एकदम बीचों बीच पे लगाना है। फिर उसके बाद कोई भी एनिमी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और आप बड़े आराम से बचे रह सकते हो। बाकी आप सब तो मुझे हर वीडियो में बहुत कमेंट करते हो कि ग्रैंड मास्टर की बात तो करता है लेकिन ग्रैंड मास्टर नहीं जा पाता। तो अब आपने ये तो देख लिया कि मैंने ग्रैंड मास्टर कर लिया, लेकिन अब आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितनी बार ग्रैंड मास्टर किया है। मुझे तो बहुत बोलते हो, अपना भी बताओ ना, क्या तुमने कभी ग्रैंड मास्टर किया है? तो अगर आपने ग्रैंड मास्टर किया है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। बाकी अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 8 पे। तो रैंक पुश करते वक्त अगर बॉट लॉबी मिल जाए तो 40-50 पॉइंट्स तो बड़े आराम से मैच में निकल आते हैं। तो रैंक पुश करते वक्त अगर आपको बॉट लॉबी चाहिए तो आपको सुबह के 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में खेलना होगा। इन 2 घंटे लॉबी में सिर्फ 70% बॉट्स ही आते हैं, और अगर बॉट्स नहीं आते तो बहुत ज्यादा नूब एनिमी आते हैं। तो जब मैं ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहा था ना, तो मैं पूरी रात गेम खेलता था, लेकिन पूरी रात में मेरा इतना रैंक प्लस नहीं होता था जितना मैं इन 2 घंटों में कर लेता था। तो आपको थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सुबह सुबह, लेकिन अगर आप 5 बजे से 7 बजे के बीच में गेम खेलोगे तो बहुत ही ज्यादा नूब एनिमीज आएंगे और आप बड़े आराम से 10-15 किल के साथ बुया निकालोगे, फिर आराम से 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो जब भी आप पीक के सीमेंट हाउस पे रश कर रहे हो और एनिमी यहाँ पे बैठा हो तो आपको रश करके रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एनिमी को डरा देना है कि आप उस पर रश कर रहे हो, लेकिन आपको सच में रश नहीं करना है। आपको यहाँ पीछे से भाग के एल शेप के ऊपर आ जाना है, फिर इधर चढ़ के जब आप थोड़ा पीछे आओगे तो वो एनिमी ओपन में दिखेगा जिससे आप बड़े आराम से मार सकते हो। बाकी अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। तो क्लॉक टावर एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे एनिमीज फाइट लेते हैं और इस ब्लैक हाउस पे कब्जा करने के लिए तो फाइट हमेशा होती ही रहती है। तो जब भी आप देखो कि इस ब्लैक हाउस पे 2 एनिमीज की फाइट हो रही है तो थर्ड पार्टी करने के लिए आप रश मत करना, क्योंकि उसमें रिस्क है, और अगर आप गलती से मर जाते हो तो सीधा 20-25 का माइनस होता है और फिर एक मैच लग जाएगा प्लस करने में। तो थर्ड पार्टी के मजा उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जल्दी से भाग के इस वाले घर पे आ जाना है और यहाँ पे एक वॉल लगाना है, फिर इसके ऊपर चढ़ना है, फिर वॉल पे चढ़ना है और फिर इस घर के ऊपर आ जाना है। और फिर जो एनिमी यहाँ पे खड़ा होकर दूसरे एनिमी का रश करने का वेट कर रहा होगा, उस एनिमी को आप बड़े आराम से डैमेज देके नॉक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो सोलो रैंक पुश करते वक्त 1v1 फाइट में हमेशा 50-50 चांसेस होते हैं जीतने के, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि 100% चांसेस हो जाएंगे आपके जीतने के। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको शांतनु कैरेक्टर का यूज करना है। तो ट्रिक मैं सीधा आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरे को सामने यहाँ पे एक एनिमी मिलता है जिसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर जल्दी से भाग के यहाँ पे आके शांतनु को ऑन कर लेता हूँ, और फिर जैसे एनिमी मेरे पे रश करके मेरे पे फायर करता है उसकी सारी गोली शांतनु पे चली जाती है और फिर मैं बाहर निकल के उस एनिमी को बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। तो आप शांतनु कैरेक्टर का यूज करके एक कवच बना सकते हो जिससे एनिमी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसी बीच आप बाहर निकल के एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होगी ये ट्रिक। तो अगर आपको पहले से ये ट्रिक पता थी तो भाई आप तो जीनियस हो, तुम ये जल्दी से कमेंट करके अपना नाम बताओ। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 4 की। तो सोलो रैंक पुश करते वक्त अगर आपको हिडन प्लेसेस का यूज करने का मन करे या फिर कैंप करने का मन करे तो आपको जल्दी से भाग के इस वाले टावर के पास आ जाना है। शायद टावर ही कहते हैं, पता नहीं, जो भी कहते हैं। आपको जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आ जाना है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉल लगाने के बाद आपको वॉल के ऊपर चढ़ना है, फिर इसके ऊपर चढ़ना है, फिर कूद के इसके ऊपर आ जाना है और फिर यहाँ पे लेट के आप बड़े आराम से कैंप कर सकते हो। और फिर जब आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं तो थर्ड पार्टी करके उन्हें बड़े आराम से खत्म भी कर सकते हो। तो ये थी ना कमाल की ट्रिक? क्या नहीं थी? रुको, फिर इससे भी ज्यादा कमाल की ट्रिक बताता हूँ। तो बात कर लेते हैं
ट्रिक नंबर 3 की। तो अगर आपको फैक्ट्री के ऊपर लैंड होने में मजा आता है तो यहाँ ऊपर एनिमीज को मारने के बाद, मजे करने के बाद जब जोन यहाँ से चला जाता है तो आपको नीचे कैसे जाना है। अब आप सिंपली भी नीचे जा सकते हो, लेकिन क्या पता नीचे कोई एनिमी छुपा हो और फिर आपको खत्म कर दे। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक भी चूर डैमेज नहीं पड़ेगा और आप बड़े आराम से नीचे चले जाओगे। तो सिंपली आपको एक एयर ड्रॉप मंगाना है इस जगह पे और फिर कुछ इस तरीके से खड़ जाना है और फिर जैसी ड्रॉप आके नीचे गिरेगा आपको ड्रॉप मारेगा एक टक्कर, जिससे आप सीधा नीचे गिरोगे और आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा। तो थी ना ये कमाल की ट्रिक। वैसे ये ट्रिक मैंने इंस्टाग्राम रील पे देखी थी। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो रैंक पुश करते वक्त मजबूरी में अगर आपने सारे मैप डाउनलोड कर रखे हैं 2% मल्टी मैप बोनस के लिए, तो हो सकता है कि आपके मैच में ये गंदा सा मैप नेक्स्ट्रा आ जाए। और अगर आप इंटेलेक्ट सेंटर पे लैंड करते हो और फिर आपको पता चलता है कि इस घर के ऊपर एनिमी है, तो आपको रश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है। सोलो में रैंक पुश करते वक्त कम से कम रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर मर गए तो दोबारा रिवाइव नहीं मिलेगा। तो आपको फिर से एनिमी को डराना है कि आप उस पर रश कर रहे हो, लेकिन आपको उस पर रश नहीं करना है। आपको जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आ जाना है और फिर आप देखोगे कि एनिमी आपको मारने के लिए रेडी खड़ा है सीढ़ियों के पास, लेकिन आपको यहीं से एनिमी को टपका देना है। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप है जो रियलाइज करा बीआर में ग्रैंड मास्टर करते हुए। तो मैं सीएस में ऑलरेडी 2 बार ग्रैंड मास्टर जा चुका हूँ, लेकिन मैं आज से पहले बीआर में ग्रैंड मास्टर नहीं गया था। तो बीआर में ग्रैंड मास्टर गया था और मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। उनमें से एक चीज है कि हमें कभी भी आउटडेटेड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, और हर मैच हारने के बाद जो फीलिंग आती है ना कि अरे मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ही खराब है, मैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से ही मैच हार रहा हूं, ये फीलिंग अपने अंदर नहीं लानी है और हर मैच हारने के बाद अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना है। तो अभी आपको मैं वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको यूज करके मैंने पूरा टाइम रैंक पुश करा और मैं ग्रैंड मास्टर पहुंचा। तो मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था तात्सुया, हायाटो, लियोन, केली। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करो तब आप ग्रैंड मास्टर कर पाओगे या फिर आपके मैचेस में बुया होंगे या फिर आप बहुत अच्छा खेलोगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सब अपना बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में दो, और जिसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे अभी के टाइम के लिए सबसे बेस्ट लगेगा और जिसके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं पिन कर दूंगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके आप इस सीजन बड़े आराम से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड मास्टर जाने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, कम से कम दिन के 8 से 10 घंटे लगातार गेम खेलना होगा, तब जाके आप 5-6 दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। और ये चीज अगर आप फर्स्ट डे से कर रहे हो तब के लिए, अगर आप 5-6 तारीख के बाद रैंक पुश करना चाहते हो फिर तो शायद आपको 24 घंटा खेलना पड़े, तब आप ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हो। बाकी जितना ज्यादा हो सके बुया निकालो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वो बुया के 5 पॉइंट आपको बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंचाने के लिए काम आएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।